हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पहले वीडियो से ही हम लोग ज़बरदस्त एक न्यूज़ को कवर यहाँ पे करने वाले हैं एंड इसके चलते दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कुछ स्टॉक्स को बहुत ही भयंकर फ़ायदा हो सकता है। वापस मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये न्यूज़ सामने आ रही है और भी बहुत कुछ पड़ाव यहाँ पे बाकी है, बट स्टिल इस न्यूज़ का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी से पहले जुड़ी हुई कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपसे ऑलरेडी कवर कर ली थी एंड वहाँ पे मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि फ्यूचर में इसी टाइप की न्यूज़ अगर आप लोगों को सुनाई दे, दिखाई दे, तो आप लोगों ने शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल का जो माहौल है वो उसी टाइप का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि ये न्यूज़ है किससे रिलेटेड। सो दोस्तों, ये न्यूज़ है, अगर मैं बताया जाऊँ तो आप लोगों को दिखाना ही चाहूँगा बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो। सो दोस्तों, वापस ये न्यूज़ है आपके सामने ओपन कर दिया। ये है इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड। यस दोस्तों, इंडिया एंड चाइना की जो हम लोगों को यहाँ पे फाइटिंग देखने को मिल रही है एंड इस वक्त अगर हम लोग बात करें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे खेल रहा है एंड ऑब्वियसली हम लोगों को एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा एंड उसी के चलते यहाँ पे और एक दमदार न्यूज़ हम लोग को सुनाई देखने को मिल सकती है। आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले अगर हम लोग देखें तो एफडीआई के बहुत सारे नियम बदलाव किए गए हैं। उसी के साथ साथ हमारे जो देश के साथ जितने भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं उन कंट्रीज़ को अगर इधर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो भी सरकार से यहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी, परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ऐसे भी क्लॉज यहाँ पे डाले गए थे। मतलब सारा जो टारगेट है वो चाइना की ओर है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखे जाए तो जो टीवी सेट्स इंपोर्ट किए जाते थे उनके ऊपर भी पहले मतलब रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं था, वो भी डाल दिया गया। उसके बाद अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था तो और एक नई न्यूज़ थी, वो थी एसी से रिलेटेड, राइट, कि वहाँ पे जो बाहर के जो एसीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे वहाँ पे भी हम लोगों को अभी इंपोर्ट बंद होते हुए देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, और एक न्यूज़ अभी यहाँ पे सामने आ सकती है, सरकार और एक चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि अभी तक ये कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फाइनल डिसीजन यहाँ पे वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी लेना बाकी है। सो ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो वापस सेम जो चीज़ें बाहरी दुनिया से आती है एंड कौन सी दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ है दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे जो बाहरी दुनिया से जो इंपोर्ट किया जाता है कौन सी चीज़, तो फ्लोरोलास्टमर्स। यस दोस्तों, इंपोर्टेड फ्लोरोलास्टमर्स। शायद से आप लोगों ने ये टर्म पहली बार सुना होगा, तो ज़रूर आप लोग गूगल करके भी देख लेना, आप लोगों को समझ में आएगा। यूजुअली सिर्फ इतना बताने का मकसद ये है दोस्तों कि जितना हो सके जो भी चीज़ चाइना से इंडिया आती है उसके ऊपर अभी यहाँ पे सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड जैसे इंपोर्टेड फ्लोरोलास्टमर्स की अगर हम लोग बात करें जो कि बाहरी दुनिया से हमारे इंडिया में मतलब आ जाता है बाहरी देशों से, सो उसके ऊपर ड्यूटी लगाने का सुझाव यहाँ पे रखा गया है। ड्यूटी लगाने का मतलब इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई चीज़ अगर यहाँ पे 100 रुपये में इंडिया वाले बिकते हैं वही चाइना वाले 80 रुपये में बेच देते हैं। अगर बाहरी दुनिया से जो चीज़ यहाँ पे आ रही है उसके ऊपर अगर ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, एंड ड्यूटी बढ़ाने का टाइम दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लगभग 5 साल का इतना बड़ा टाइम यहाँ पे फिलहाल बताया गया है। सो बाहरी दुनिया से अगर कोई भी चीज़ आती है उसके ऊपर अगर ड्यूटी लगा दी जाएगी तो उसका प्राइस 80 पे वो बेच नहीं पाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 110 हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली हमारी जो 100 रुपये पे मिलने वाली डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो यहाँ पे हम लोगों को सस्ता देखने को मिल जाएगा एंड ऑटोमेटिकली बायर्स ये 100 रुपीज़ वाली चीज़ खरीदना शुरू कर देंगे। सो इस टाइप का यहाँ पे टैक्टिक्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे कितना भी हम लोगों का झगड़ा मतलब इंडिया वालों का चाइना से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री के साथ हो, हम लोग ट्रेड कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट है। हाँ, अगर आप चाहो तो टैरिफ बढ़ा सकते हो, ड्यूटीज़ लगा सकते हो, कंट्री के जो सिटीजन्स है उनके पास अधिकार है कि वो बाइकआउट कर सकते हैं, बट सरकार ऐसी चीज़ नहीं कर सकती। सो यही चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है कि सरकार जितना हो सके एग्रेसिवली इन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रही है। मतलब जो भी बाहरी देश से जो माल यहाँ पे आएगा वो महंगा देखने को मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली जो हमारे देश के जो माल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सस्ता होके उसी को ज़्यादा डिमांड यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों, ये थी आज की ज़बरदस्त न्यूज़ एंड इसी के चलते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यहाँ पे हो सकता है। मतलब पहले जो ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती थी वो लगाई जाती थी $1.04 kg। यस दोस्तों, $1.04 kg, जो कि अभी घट मतलब हटाकर $8.86 kg मतलब इतना हायर लेवल का यहाँ पे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। सो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इतने ज़बरदस्त यहाँ पे ड्यूटी लगने के बाद उनका जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, फिनिश गुड रहेगा, वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि शायद से यहाँ पे बहुत ही कम बायर उस
कंपनी के प्रोडक्ट की ओर जा सके। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि इंडिया एंड चाइना का ये जो सारे सिचुएशन हम लोगों को इससे पहले भी देखने को मिल रहा है, तो उसी के चलते और एक न्यूज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताई थी चीज़ें कि कौन सी चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो बाहरी दुनिया से इंडिया में आती है। ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आप चाहो तो लिस्ट बना सकते हो एंड उनके ऑल्टरनेटिव शेयर्स, मतलब डोमेस्टिक मार्केट के जो शेयर्स है, इंडियन मार्केट की जो कंपनी है, उनको अगर आप लोग सर्च करते हो तो शायद से आप लोग सबके आगे एक स्टेप अहेड रह सकते हो। सो फाइनली वापस हम लोग को इसी टाइप की न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है। सो मुझे पता है बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, सर चलो न्यूज़ तो ठीक है, कौन से शेयर्स को इसका फ़ायदा होगा ये तो बताओ। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कौन से शेयर्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को पहले वार्निंग दी, वार्निंग क्या है, बहुत सारे लोग आधी अधूरी न्यूज़ सुनते हैं कि ये सब सिर्फ सुझाव है, अभी तक यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। अगर वो फाइनल डिसीजन लेते हैं उस दिन हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी इन कंपनीज के शेयर में दिखने को मिल सकती है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पे यूजुअली हम लोग 3 स्टॉक्स की बात करेंगे, उसमें से एक स्टॉक अगर देखा जाए इस न्यूज़ के चलते बहुत ही गर्म रह सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो भी तो देखना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ के चलते अगर हम लोग स्टॉक्स खरीदने लग गए तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। बाकी 2 स्टॉक्स की बात करें तो कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को थोड़े से वो स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। तो चलिए कौन से वो स्टॉक्स है उनके ऊपर ही अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला कोई कंपनी है तो आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। यस दोस्तों, कंपनी के नाम में आप लोगों को ये अंदाजा मिल जाएगा कि ये कंपनी उसी से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है। सो इस कंपनी के ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे नजर रख सकते हो। आज के दिन कोई जबरदस्त तेजी देखने को नहीं मिले क्योंकि अभी तक न्यूज़ कंफर्म ही नहीं हुई है, तो हम लोग तेजी कहाँ से देखें। बट जिस दिन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर इस न्यूज़ को कंफर्मेशन मिल जाएगा तो शायद से गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड इस कंपनी में हम लोग को बहुत ही शानदार तेजी देखने को शायद से मिल सकती है। सो क्या करना है, क्या खरीदना है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है इनका। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखें तो 2019 से कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत की है लगभग 719 के आसपास एंड आज ये चल रही है 509 के आसपास। सो अभी तक कंपनी का जितना भी सफ़र यहाँ पे हो चुका है 1 साल के भीतर, हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इस कंपनी को खरीदना, पोर्टफोलियो में जगह देना, ये एक जल्दबाजी डिसीजन जरूर साबित हो सकता है। बट सर हम लोग एक एग्रेसिव ट्रेडर है, हम लोग ऐसे न्यूज़ के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप चाहो तो ज़रूर इस कंपनी का विचार कर सकते हो। मेरी तरफ से तो आप लोगों को ना ही रहेगी। अगर फिर भी आप जाना चाहोगे तो चलो मिनिमम क्वांटिटी, मतलब बोलते हैं ना 1-2 क्वांटिटीज़ लेके आप लोग सीखने के लिए ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से ऑलरेडी मैंने इस कंपनी के लिए ना बोल दिया क्योंकि ज़्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है, देखा जाए तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। बट इस न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपनी में हम लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी वाली बातें, अगर ये न्यूज़ आगे जाके अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन फाइनल नहीं लिया, तो शायद से जिस न्यूज़ के चलते आपने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिए तो फिर वो आपके दिमाग का सरदर्द बन के रह सकता है। प्रमोटर की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 68% के शेयर्स प्रमोटर के पास है, कोई गिरवी नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास भी लगभग 2-2.25% की होल्डिंग है। टोटल डीएस की बात करें तो 15% की होल्डिंग है। सो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 3 कंपनीज की बात करने वाले, एक कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे दिखा दिया है जिसको इस न्यूज़ का डायरेक्ट फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए ये तो हो गया, अभी आ जाते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर जो कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों उस कंपनी का नाम आपके सामने ओपन कर दिया है, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। यस, इस कंपनी के ऊपर आप चाहो तो नजर रख सकते हो। इसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ। इस कंपनी के शेयर मेरे पोर्टफोलियो में, केमिकल सेक्टर का एक मेरा फेवरेट स्टॉक है। बट दोस्तों एक बात जरूर है कि ये रिस्की स्टॉक है। यस, ये कोई लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं है, ये मिड कैप वाला स्टॉक है। एंड मिड कैप वाले स्टॉक कैसे रहते हैं ये आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से जरूर पता है। बट स्टिल अगर आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हो। ये कंपनी मेरे पास बहुत ही पुराने समय से है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि IRCTC जब बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था तभी मैंने वीडियो बनाया था कि IRCTC छोड़ो, इस कंपनी के ऊपर भी नजर रखो जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो लगभग वहां से 1300 से आज ये 2000 तक यहाँ पे आ चुका है। लॉन्ग टर्म की जर्नी का चार्ट पैटर्न देखे तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि कंपनी में कितनी भयंकर तेजी है। एंड केमिकल सेक्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फिलहाल के कुछ सेक्टर में से ये वही सेक्टर है जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। सो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड को भी इसका फायदा डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जरूर हो सकता है। इसके ऊपर आप लोगों ने भी इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना चाहिए। मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया बट मुझे चीजें रिपीट करना
इसलिए ज़रूरी लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनते नहीं है। ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चाइना के ऊपर और एक अटैक इस तरीके से हो सकता है, अभी तक फाइनल मंजूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं मिली है, बट अगर मिल जाएगी तो शायद से नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के साथ साथ गुजरात फ्लोरो को भी बहुत ही शानदार यहाँ पे एक अच्छा फायदा हो जाएगा। और दोस्तों इस कंपनी के बाद अगर और एक कोई कंपनी है तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर भी नजर रखना है, जिसका नाम है अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यस दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये कंपनी जबरदस्त मतलब मिड कैप वाली कंपनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स लिखते हैं वो बिल्कुल सही लिखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, रिस्की स्टॉक लगता है। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, जबरदस्त फॉर्मूला है वो। जब आप लोगों को कोई स्टॉक अच्छा लगता है बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी लगता है तो आप लोगों ने छोटे क्वांटिटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, वरना हम लोग हमेशा ऑडियंस बनकर ही रह जाएंगे कि हम लोग कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका सवाल एकदम जो कमेंट लिखा था बिल्कुल सही है कि प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है, रिस्क बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें भी लगती है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी लगती है, कभी भी हम लोग फंस सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस रख लोगे, अगर आप चाहते हो तो आप लोग ज़रूर ऐसी तरीके का भी फ़ायदा उठा सकते हो। देखा जाए तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, अंबर एंटरप्राइज, मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, जाके देख लेना। मैंने क्या बोला कि इस कंपनी लगभग चल रही थी 1900-2000 के आसपास। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, मैं शुरुआत करूंगा एक स्टॉक से, मात्र एक स्टॉक से शुरुआत करूंगा, बट एटलीस्ट करूंगा सही, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहना है। तो एटलीस्ट शुरुआत कर दी। अभी बाद में ये एक लक फैक्टर है कि सरकार ने तभी एसी के इंपोर्ट्स बंद कर दिए तो इस कंपनी को फायदा हो गया, बट स्टिल कंपनी के कुछ पैरामीटर्स देख लिए तो ठीक ठाक कंपनी लगी है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से शुरुआत मैंने कर दी है। सो शुरुआत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना बहुत सारे लोग, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि आज सेंसेक्स 40,000 है, इसलिए बाय नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है। एंड बीच में मार्केट जब 7,600 तक भी आया था तो और गिरेगा, इसीलिए भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग नहीं किए। दोनों इसमें वो बाय ही नहीं कर रहे। एंड आप देख सकते हो कि हमेशा वो ऑडियंस बने रहते हैं। सो जितना हो सके मिनिमम क्वांटिटी, अभी देख लेना मार्केट बहुत ही हाई लेवल पे है, डर जरूर लगता है कि एक छोटी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को गिरा जरूर सकती है। सो आप लोगों ने वॉरेन बफे का जो पिरामिड वाला फॉर्मूला है, वैसे ये पिरामिड रहता है कि आप लोगों ने छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद अगर वो गिरता है तो और बड़ा एंड और बड़ा। तो इस टाइप का अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप लोग धीमे धीमे करके आगे जरूर बढ़ोगे। सो दोस्तों ये 3 स्टॉक्स थे, जैसे मैंने कहा कि इनको फायदा फ्यूचर में हो सकता है, तो जरूर आप इनके ऊपर चाहो तो नजर यहाँ पे रख सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बीच में मैंने एक न्यूज़ बनाई थी पीएसयू बैंक से रिलेटेड। मैंने क्या कहा था कि पीएसयू बैंक में पूंजी डाली जा सकती है। आज राउटर्स का रिपोर्ट देख लेना, उन्होंने यहाँ पे न्यूज़ वो कंफर्म मतलब उन्होंने वो बोलती है कि सरकार यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में पूंजी डाल सकते हैं। हालांकि उन्होंने टाइम नहीं बताया, बट मैं भी आप लोगों को टाइम बता दिया हूँ ऑलरेडी कि Q2 के रिजल्ट के बाद वो यहाँ पे ये सारा खेल करने वाले हैं। सो आज ही न्यूज़ चैनल के ऊपर भी वो न्यूज़ हम लोग को फ्लैश होती है देखने को मिली, जो कि मैंने आप लोगों को 3 से 4 दिन पहले ही बता दी कि ऐसी न्यूज़ आने वाली जिसके चलते पीएसयू बैंक में तेजी आएगी, बट आप लोगों ने फंसना नहीं है। सो ऐसी ये न्यूज़ है दोस्तों जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों वापस आप लोगों को एक ऐसी न्यूज़ में सबसे पहले दे रहा हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये न्यूज़ आपको किधर मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी तक कंफर्म ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम्स के ऊपर, बाकी चैनल्स के ऊपर न्यूज़ कैसे आ जाती है? कॉपी पेस्ट करके आ जाती है, किसी वेबसाइट के ऊपर रहती है तो वो कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देते। बट ये न्यूज़ आप लोगों को कुछ टाइम्स के बाद देखने को मिलेगी, तब ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। बट पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि ऐसी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें जिसके रिलेटेड आप लोगों ने इनके ऊपर नज़र जरूर रख लेनी चाहिए। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी एक खबरें सबसे पहले यहाँ पे पता चल जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग हर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।